ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। 19+अधिक-चतुश्शततमी कक्षा। आज से हम तत्पुरुष समास आरंभ करने लगे हैं। अव्ययी भाव के सारे सूत्र हमारे पूर्ण हो गए हैं। सरस्वती माता जी की बड़ी कृपा है, धीरे धीरे उनको फिर से देखते रहेंगे और वो हमें याद आ जाएंगे। और अब हम ये इसका आरंभ करते हैं, अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। तो ये है द्वितीय अध्याय, प्रथम पादः, और इसमें तत्पुरुष समास का यहाँ से अधिकार आरंभ होता है और ये 2 तक जाता है। इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, दूसरा अध्याय, दूसरा पाद है और दूसरे पाद का ये 2 तक। इसका मतलब ये हुआ कि शेषो बहुव्रीहि से पहले पहले सारा तत्पुरुष समास का अधिकार है। तो ये 2:1-2:2 से लेके 2:2 तक गया। तो अब सूत्रार्थ देखते हैं। तत्पुरुषः इति संज्ञा अधिक्रियते। तो ये संज्ञा का भी अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पर से जो भी समास आगे कहा जाएगा 2:2 तक, उस सारे समासों की संज्ञा तत्पुरुष होगी। तो कहाँ तक? प्राग बहुव्रीहेः 2:2-3 से पहले पहले। अब है तो ये यान इतः ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामः। यहाँ से आगे जो कुछ भी हम विद्या क्रम में, जो हमारी विद्या की पद्धति है, विद्या का क्रम है गुरु शिष्य परंपरा में, उसी क्रम से हम जो कुछ भी बताएंगे। अब वो क्या बताएंगे? तो समास, जिस समास को बताएंगे, याद रहे ये नहीं कि हर चीज़। तो यान समासान, जिन समासों को हम कहेंगे वो समास तत्पुरुष संज्ञा ते वेदितव्याः, ठीक है। तो देखिए, इसमें अनुक्रमिष्यामः यान, जिनको ये कर्म है इसका क्रिया का, और यहाँ पर वेदितव्याः ये कर्मणि है। तो ते वे जान, उनको नहीं, वे जाने जाने चाहिए। तत्पुरुष संज्ञा वाले वे जाने जाने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी। तो कहा, भगवान कहते हैं वक्षति, आगे कहेंगे द्वितीया श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नैः 2:1-24। इन सब के अंदर हम ये जो तत्पुरुष है उसको साथ में जोड़ेंगे। तो जैसे इति कष्टाश्रितः, कष्ट को प्राप्त, तो ये इतनी बड़ी संज्ञा कहाँ से आ गई? तो पूर्वाचार्य संज्ञा च इयं महती। ये देखिए, पाणिनि जी से पहले व्याकरण कब से चला आ रहा है। लोग कहते हैं, कुछ लोग नहीं जानते तो सोचते हैं भगवान पाणिनि जी ने शुरू की संस्कृत। ऐसा नहीं है, ठीक है। संस्कृत का मतलब ये नहीं है कि प्राकृत भाषाओं को शुद्ध किया। संस्कृत में से प्राकृत निकलती है। अच्छा जी। तत् अंगीकरणम उपाधेः अपि, तो एक तो सिर्फ संज्ञा ही स्वीकार नहीं किया, उसका जो एक परिभाषा है, उसकी उपाधि विशेषणम, वो भी स्वीकार की। तदीयस्य परिग्रहणार्थम, ताकि उसके परिग्रहण के लिए वो क्या है? उत्तर पद अर्थ प्रधानः तत्पुरुषः इति। ये जो परिभाषा है कि प्राय अधिकतर तत्पुरुष समास वो होता है जो उत्तर पद के अर्थ का प्राधान्यम जिसमें होता है, ठीक है। तो अब हम ये इसके सारे उदाहरण देख लेते हैं ताकि कल से आगे सूत्र आरंभ करेंगे। तत्पुरुष समास अष्टविधः, 8 प्रकार के होते हैं। 7 जो होते हैं उनका आधार विभक्ति है और एक होता है नञ तत्पुरुषः। इस प्रकार 8 हो जाते हैं। तो प्रथमा तत्पुरुष कौन सा है? उत्तरः कायस्य। तो ये विग्रह है इधर और ये समास है। तो उत्तरः कायस्य माने उत्तर कायः, काय का उत्तर भाग,
पूर्वः कायस्य माने पूर्व कायः, तो काय का पूर्व भाग। द्वितीय तत्पुरुष दुखम अतीतः, तो दुख को अतीत, ठीक है, तो हम दुखातीतः। कृष्णम श्रितः, कृष्ण को आश्रय किया हुआ, कृष्णम कृष्णातीतः। अन्नम बुभुक्षुः, अन्न बुभुक्षुः, अन्न को खाने की इच्छा रखने वाला। मुहूर्तम सुखम, अर्थात मुहूर्त को ही सुख है जहाँ, मुहूर्त सुखम। तृतीया तत्पुरुषः मासेन अवरः, मास एक महीने से छोटा। मासेन पूर्वः, एक माह पूर्व से बड़ा, पहले। विद्या निपुणः, विद्या निपुणः, हम सोचते हैं यह में आना चाहिए लेकिन तृतीया है। वाचा कलह, वाक कलह, वाक के द्वारा लड़ाई करना। चतुर्थी तत्पुरुष भूतेभ्यः बलिः, भूत बलि, बलि, भूतों के लिए बलि। गवे सुखम, गाय के लिए सुखम। यूपाय दारू, यूप दारू, तो यहाँ प्रकृति विकृति भाव देखना है कि कैसे दारू जो है, यूप जो है वो दारू का बना हुआ है। कुंडलाय अष्टपदम, कुंडलाष्टपदम, कुंडल बनाने के लिए सोना। इसी प्रकार पंचमी तत्पुरुष चौरात भयम, चौर भयम। व्याघ्रात भीतः, व्याघ्र भीतः माने शेर से डरा हुआ। सुखात अपेतः, सुख से अलग हुआ हुआ, सुखापेतः। षष्ठी तत्पुरुष राज्ञः पुरुषः माने राजा का व्यक्ति। सर्वेषां महान, सर्व महान। वृक्षस्य मूलम, वृक्ष मूलम, वृक्ष की जड़। देवानां पूजकः, देवों का पूजक। सप्तमी तत्पुरुष ईश्वरे अधीनः, अधीनम, ईश्वराधीनम। स्थाल्यां पक्वम, थाली पक्वम, थाली में पका हुआ। आतपे शुष्कः, आतप शुष्कः, धूप में सुखाया हुआ। दाने शौंडः, दान शौंडः, दान देने में कुशल। उसके बाद नन तत्पुरुष आते हैं। नन तत्पुरुष न धर्मः अधर्मः। अब इसमें देखना उत्तर पद अर्थ प्रधान कैसे है। धर्म उत्तर पद है और ये मुख्य अर्थ है धर्म। कौन सा? न धर्मः, ठीक है। न अश्वः, अनश्वः जो घोड़ा नहीं है। न उदारः, अनुदारः जो उदार नहीं है। न कुशलम अस्य, न कुलः, न कुलम अस्य, न कुलः। न क्षरति इति, नक्षत्रम। देखो ये कभी हमने सोचा ऐसा कि नक्षत्र को नक्षत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि वो न क्षरति। तो यहाँ पर इसका जो विग्रह वाक्य है इसमें जो क्रियावचन आ रहा है, तो ये भी देखेंगे कि ऐसा कैसे है, ठीक है। ये सारे उदाहरण हमने शब्द मंजरी इस पुस्तक में से लिए हैं। इति सर्वम शिवम प्रणाम।